गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10 का गणित लेकर आए हैं। जो इसमें दिया गया है, पहला प्रश्न को देखते हैं कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है और डी है। देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालना है एलसीएम से, है ना। एलसीएम के द्वारा देखिए 2 से 2 सती 14 जीरो हो गया। फिर देंगे 2 से तो 35 दूनी 70 हो गया। फिर देंगे 5 से 5 सते 35 हो गया, है ना। तो इसमें देखते हैं कि कितना आया, 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। देखता हूँ ऑप्शन में कहाँ है। तो ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन आता है, नहीं ये राइट आंसर होगा। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक सौ छप्पन को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। इसका ऑप्शन है, ये है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 13, और 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, और 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इसका देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो 156 का भी हम लोग एलसीएम लेंगे, है ना। 156 का एलसीएम लेते हैं। 2 से 2 सती 14 और 1 बच गया, 2 अठी 16। फिर 2 से देंगे 3 दूनी 6, 1 यहाँ बचा हुआ है तो 18 ना, 2 में 18। फिर देंगे 3 से 13 तिया 39, ठीक है। यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसका 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 ऑप्शन में देखते हैं। देखिए ऑप्शन सी राइट है ना, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर x इंटू 3 इंटू 13, है ना, 13 के रूप में है, तो x का मान निम्न में से चुने। तो ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है -1 और डी है 2। इसका देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। तो क्या करते हैं, 156 का लासा एलसीएम निकालते हैं। देखिए 156 का, इसमें क्या है कि देखिए 2 से अगर देते हैं 2 3 14 8 दूनी 16, ठीक है। 2 से 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। फिर 3 से देते हैं 33 39, यानी कितना आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि 2 का पावर x है ना, 2 का पावर x है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 3 13 मिल गया, यानी 2 3 और 13 क्या कर रहा है 2, तो x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कह रहा है, यदि एचसीएफ कितना है 510 और 92 बराबर 2 है, तो एलसीएम 510 और 92 का, है ना, मान निम्न में से चुने। क्या होगा। ऑप्शन ये है 22460, बी है 24360, सी है 22470 और डी है 22360। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्व करते हैं तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर यानी अंकों का गुणनफल करते हैं, यानी 510 गुने 92, ठीक है। और बटा क्या आ जाएगा, एचसीएफ का मान कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड, ठीक है। अब 2 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और फिर यहाँ 5 दूनी 10, यानी 255 से करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे 255 गुने 92, यानी गुना कर देंगे 255 गुने 92, है ना। तो 5 दूनी 10 जीरो, बाकी कितना बचा 1, है ना, हाथ में 1 बचा। 5 10 और 1 11, फिर 1 2 3 4 1 5, ठीक है, कट गया। 9 5 45, बाकी कितना होता है, हाथ में हाथ से 4, 9 5 45 49, फिर 4 9 18 22, ठीक है। इसको जोड़ते हैं कितना आएगा 0 6 9 5 14 2 और 1 3 और 2, यानी 23460। इसका राइट आंसर देखते हैं कहाँ है। तो ऑप्शन ए में 23460। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, धनात्मक संख्या 6 प्लस 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो कह रहा है कि ऑप्शन है सम होगा, विषम होगा, अपरिमेय होगा या फिर जीरो होगा। इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको, यानी 6 क्यू का मान हम लोग क्या करते हैं बैठाएंगे, है ना। 6 इंटू क्यू का मान अगर 0 देते हैं तो +5 है, तो 6 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें 0 + 5 तो क्या आता है 5,
अगर 1 भी अगर 6 इंटू 1 प्लस 5, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 11। यानी कोई भी संख्या क्या आता है ना, विषम ही आ रहा है। 5 क्या है विषम है, 11 भी विषम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी विषम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन ये है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू माइनस आर, ए इक्वल टू बी वाई क्यू माइनस आर और ए इक्वल टू बी वाई क्यू प्लस आर। इसका राइट आंसर क्या है, ये फॉर्मूला है, तो ऑप्शन ये है ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अप्रामेय संख्या है। ऑप्शन ए 17 है ना, ऑप्शन बी 0 शून्य है, ऑप्शन सी अंडर रूट कितना है 225 है और डी पाई। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 5 प्लस 2 रूट 3 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन ये है परिमेय, विषम, अपरिमेय और सम। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी अपरिमेय है ना, रूट 3 के कारण अपरिमेय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 रूट 3 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन ये है परिमेय, अपरिमेय, सम और विषम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, हाँ क्योंकि रूट 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न पे बढ़ते हैं। युक्ल विभाजन प्रमेय का ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में बी क्या है। तो बी क्या है, भाज्य है, भाजक है, शेषफल है या भागफल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हम जानते हैं कोई भी संख्या को भागा जैसे 2 4 है, यहाँ पर क्या है यानी भागा देते हैं, 2 दूनी 4 कट गया है ना, और यहाँ क्या हुआ 0 हो गया, तो शेष क्या है यहाँ 0 बच गया। और ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ये देखिए दोनों गुना हो जाता है ना, भाजक गुणे भागफल, तो ये हो जाएगा भाजक, क्या हो जाएगा भाजक, यानी बी जो है वो भाजक, इसलिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, पाई किस प्रकार की संख्या है। तो ये परिमेय है, अपरिमेय है, सम है, विषम है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी अपरिमेय। ठीक है, पाई पाई क्या है, अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी बराबर ए इंटू क्या होगा, ये भी कोई धातु पूर्णांक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये है यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन है ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां प्रश्न की ओर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यंकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यंक है, तो क्या होगा इसका शून्यंक को देखना है, -1 -8 1 और -8 -1 और 8 और 1 और 8 से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा। चलिए यहाँ शून्यंकों का है ना, तो सी बराबर क्या दिया हुआ है, ये दे दिया है ना, सी बराबर देखिए ये दिया हुआ है। अब क्या है, तो ये बराबर दिया गया गुणनफल यानी कितना है 8 है, तो ये बराबर 8 हो गया। ठीक है, अब बहुपद जो होता है ना क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ठीक है बराबर 0 कर सकते हैं है ना। अब क्या है कि दोनों शून्यंक बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल 8 होगा है ना, गुणनफल क्या होगा 8 और जो क्या होगा 9 होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8x है ना, 8x और प्लस 8 है पहले से, ठीक है इक्वल टू 0 यानी 8x और 1x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, यानी जोड़ क्या हो गया 9 हो गया, और गुणनफल कितना होगा 8 यानी 8, और इसका पहले देखिए x के पहले क्या कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 यहाँ पर 1 है, तो 1 × 8 बराबर 8 आ गया है ना, 1 × 8 बराबर 8। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, x को कॉमन लेते हैं ना, x को कॉमन, तो x माइनस यहाँ क्या बचा 1, और फिर माइनस 8 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं x माइनस 1 को लिखते हैं, तो x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ x से बचा हुआ तो x, और यहाँ -8 है तो 8 इक्वल टू 0। अब क्या होगा x माइनस 1 जब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं अगर, है ना, जैसे x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और इसी तरह से x माइनस 8 इक्वल टू 0,
इक्वल टू 0, तो फिर x बराबर क्या आ जाएगा, +8 हो जाएगा, है ना, यानी 1 और 8 प्लस में, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 और 8, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यंकों की संख्या निम्न में से चुनें, तो क्या होगा, इसमें देखते हैं कि देखिए ये जो है स्पष्ट नहीं दिख रहा है, देखिए हम बना देते हैं, देखिए ऐसे गया है ना, ऐसे है, ठीक है, तो x क्या होता है, ये होता है, ये क्या होता है, y h होता है, ठीक है, तो इसमें देखिए शून्यंकों की संख्या कहाँ-कहाँ है, देखिए एक यहाँ है, 1, 2, 3 और एक 4, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यंक होगा, है ना, तो क्या होगा, अंडर रूट 15 माइनस में है रूट 15, ये तथा बी दोनों इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 15 कर सकते हैं। अब क्या है कि एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा, यानी एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस में भी हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए 15 प्लस में भी है और माइनस में है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सी राइट है, यानी ये और भी दोनों होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, है ना, द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इसमें देखिए दिया गया है एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, शून्यंकों का योग होता है, ठीक है, शून्यंकों का योग हो जाएगा, ठीक है, और इंटू एक्स हो जाता है, इंटू एक्स, और फिर प्लस हो जाता है शून्यंकों का गुणनफल, है ना, गुणनफल समझिए, गुण है ना, शून्यंकों का गुणनफल होता है। अब क्या होगा देखिए, देख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, योग, योग जो है वो कितना है, 3 है, तो यहाँ जगह 3 और एक्स, ठीक है, 3 और एक्स हो गया, प्लस शून्यंकों का गुणनफल, तो गुणनफल दिया -2, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -2, ये हो जाएगा राइट आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां प्रश्न देखते हैं, किसी बहुपद पीएस के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, देखिए दिया गया है शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो ये क्या है देख रहे हैं आप, यहाँ क्या है, 1 पॉइंट है, यहाँ मिला हुआ है 2, यहाँ 3, कितना है 3, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,